आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, ये यूनिक पब्लिकेशन का बुक है, नया अपडेट है। ठीक है, और बहुत जल्द आपको बिहार दरोगा का नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस बुक को आप देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें टोटल 50 सेट है, टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है। 11 पिछले साल का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैं कराने वाला हूं। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है ना, आज पहला प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन से। चलिए अब सीधा प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जुनको तेबई। जुनको तेबई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 3 2। 1 3 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत निम्न राज्यों में से किस में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हरा। हरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित और फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा टाइम आपको भी देते हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन और आंसर को ऑप्शन को समझ सके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल शीशा। अवतल शीशा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कपड़ा उद्योग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर, पुरुषों में रक्त क्षमता किसकी कमी से होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B12 की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन ऊपर है। राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली। राजा राममोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली। चलिए ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस हिंदू मां ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, जलालुद्दीन फिरोज शाह को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है।
जस्ते की, आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रडार का आविष्कार किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट वाटसन वाट ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत ने इनसैट 2D कब छोड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1997 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, कावेरी जल विवाद मुक्त किन राज्यों के बीच में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर पर प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैलोरी मान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, मोंटो कार्लो ओपन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1961 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? इसका आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1897 ईस्वी के विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकेले द्वारा। आप लोग भी कमेंट कर कर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 27 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर जी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन 28, भारतीय संविधान संग्रहित हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 29 नंबर, एक राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30,
ग्वालियर ट्रेवलर्स पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 31 नंबर, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डिकेंस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें ठाकुर लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 नंबर, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, वेटिकन सिटी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नासिक अवस्थित है, किस नदी के तट पर है? आप बताइए कमेंट कर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी के तट पर। चलिए अगले प्रश्न पर, केरल की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, तिरुअनंतपुरम। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? रेखा पूछा है इसमें, तो सीधा बात है दोस्तों, बी, कर्क रेखा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, कोयला, कोयला। चलिए अगले प्रश्न पर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर पर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? इसका दो ऑप्शन नीचे है, दो ऑप्शन ऊपर है, तो इसका आंसर इसी में है दोस्तों, देख लीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर, कुचिपुड़ी एक नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतनाट्यम मूलतः, ये इसका आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु का नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सही जोड़ी को इंगित कीजिए। इसका आंसर जो सही होगा डी होगा, पंडित रविशंकर सितार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर, फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमुदनी, कुमुदनी। ठीक है, चलिए 45 नंबर, क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पेसो के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, फुटबॉल के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। बेसन एंड हेजेज कब संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर, CSIR एक स्वयं शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय अनुसंधान, नाभिकीय अनुसंधान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 नंबर पर, 49 नंबर, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसकी फलस्वरूप, इसका दो ऑप्शन नीचे है, आप लोग देख लीजिए, और दो ऑप्शन ऊपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भूमध्य रेखा के चतुर्वेदी अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, व्यापारिक हवाएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनातोलिया पठार स्थित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, पश्चिम एशिया में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉगर बैंक प्रदर्शित करता है। 52 नंबर, बताइए आप लोग भी दोस्तों। आप लोग भी बताइए दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, ये मत्स्य है, यहाँ पर मत्स्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का डी, बी और सी सही है। ठीक है, सभी अन्य माध्यमों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। ठीक है, तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, महासागरीय दबाव से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 55 नंबर, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने सबसे अधिक बड़ी मद कौन सी है? राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का अस्तित्व। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूंजी अवमूल्यन के समान।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 नंबर, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन। विटामिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 60 नंबर, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरुत्वाकर्षण तथा, इसका आंसर बी होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 61 नंबर, ISO 9000 क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अच्छे प्रबंध का मानक। अच्छे प्रबंध का मानक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल सतह की अधिकतम गहराई मारियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 63 नंबर, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेस्को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 65 नंबर, ओजोन। थोड़ा सा और ऊपर हम कर लेते हैं। बताइए दोस्तों, 65 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 66 नंबर, क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है? अब आप इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए, 52.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो? इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा डी,
पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 69 नंबर, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। इसका आंसर डी होगा, एमएस ऑफिस का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। टैब के प्रकार हैं उपरोक्त सभी, लेफ्ट, राइट, सेंटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैतून की शाखा किसकी प्रतीक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, शांति का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? इसका आंसर बी हो जाएगा, शक्ति का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा, डार्विन से। 75 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऑप्शन ऊपर है। ठीक है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? अब चलिए ऑप्शन पर चलते हैं। अब इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, रायगढ़ में, पूना में, सूरत में या श्रीगढ़ में, आप लोग भी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़ में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? इसका आंसर डी, वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले प्रश्न पर। नवरत्नों का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 78 नंबर। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? इसका आंसर सी, शिकार। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, जमशेदपुर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 12 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? इसका आंसर ए हो जाएगा, गजनी का महमूद। गजनी का महमूद। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? ए, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक कर था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत की स्वतंत्रता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83 नंबर। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमनवेल्थ अवार्ड दिया? इसका आंसर ए हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। चलिए अगले प्रश्न पर।
84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख यानी प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, उपरोक्त सभी। कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है। देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 86 नंबर, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं कि आप लोग को भी दिखे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके वह जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 87 नंबर, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, निम्न मृत्यु दर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत्यु कर, मतदान कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 89 नंबर, अपतटीय ऑफ से शोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 90 नंबर, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो वो कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाद्वीपीय शेल्फ। चलिए 91 नंबर पर चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्रीव्रज। मॉडर्न युग में उसे राजगृह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 92 नंबर, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था? इसका आंसर डी हो जाएगा, अंग। अंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल में ही बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंत तोड़वा दिया है। यह कथन किसका था? किसका है?
आप लोग देखिए और बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ए, विसेंट आयर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहाबाद, पटना, बिहार। चलिए 95 नंबर पर, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पर, बिहार विस्तृत है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्क रेखा के उत्तर में। चलिए 97 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेते कि आपको भी दिखेगा। चलिए देखिए 57 नंबर, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। आराम से आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित करने में हिस्सा प्राप्त होता है? चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, अनुच्छेद 270। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन ऊपर है 99 नंबर का क्वेश्चन, पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? ठीक है, चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग भी बताइए दोस्तों। ए, अनुच्छेद 285, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 211, डी, अनुच्छेद 275। किसके द्वारा? आप लोग भी बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275। ठीक है, और ये सेट 1 का अंतिम 100वां क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? इसका आंसर है ए, बोध गया। बोध गया। देखिए दोस्तों, यहीं पर मेरा सेट 1 यूनिक पब्लिकेशन से कंप्लीट ही हुआ, जो मैं बिहार दरोगा के लिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, मेरा अगर कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए और मेहनत करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।